नमस्कार दोस्तों। सभी बढ़िया हो ना? अब तो सारे काम हो लिए अपने। अब तो एकदम एनर्जी भी बरकरार हो गई होगी, पहले की जैसे सुबह जगते हो जैसे सेम। चलो भाई, एक कहाँ गया वो? घर गया? अच्छा 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 अच्छा। उसको थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस आ रही थी बच्चे को। चलो कोई नहीं। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं दिष्ट ग्राफ की तरफ। दिष्ट ग्राफ, और इसी में साथ में पढ़ेंगे हम लोग भारित ग्राफ। दिष्ट और भारित दो ग्राफ पढ़ने वाले हैं। इसे बोलते हैं डायरेक्ट और वेट। दो चीज चलती है, एक होता है डायरेक्ट ग्राफ और एक होता है वेटेड ग्राफ। दोनों नाम नाम तो सुने होंगे। और इसे कहते हैं वेट ग्राफ। लिस्ट ग्राफ में क्या होगा? एक ऐसा ग्राफ G इज इक्वल टू बी जिसके अंदर कोरों की दिशा भी दे दी जाए, डायरेक्शन दे दी जाए, तो क्या बन जाएगा? वो एक दिष्ट ग्राफ बन जाएगा। जैसे देखो, आपने कोई भी एक ग्राफ उठाया, आपने कोई भी G इज इक्वल टू बी एक ग्राफ उठाया। इसे G इज इक्वल टू बी के लिए, G इज इक्वल टू बी के लिए आपने बी जो वर्टेक्स हैं वहां पर आप लोग जो भी एज ले रहे हो, उन एज की क्या दिखा दी जाए? दिशा या डायरेक्शन। कि कौन सी दिशा आ रही है और कौन सी दिशा जा रही है उस ग्राफ के लिए। जैसे मैं ग्राफ ले रहा हूं छोटा सा, ये लीजिए। सबको नहीं मिला रहा हूं, लेकिन केवल इतना ही डिनोट कर रहा हूं मैं। ये मेरे पास में वर्टेक्स हैं, इसको मैं B1 नाम दे रहा हूं, B2, B3, B4, B5 और B6। ठीक है। अब B1 से B2 की तरफ जो कोर है E1 है। एक मैंने कोर आती हुई ले ली, मैं तो कुछ भी ले रहा हूं मनमर्जी से। किसी ग्राफ के अंदर जितने शीर्ष होते हैं, उन शीर्षों की कोटियां कोर को दो बार गिनने पर आ जाती है, 2e के बराबर होती हैं। पता है आप लोगों को? जैसे ही आप लोगों ने डिग्री ऑफ वी निकाला, तो आपने कहा 2e के बराबर होता है। लेकिन यहां पर दो तरीके से चल रहे हैं हमारे पास। एक तो जाने वाली और दूसरी होती है आने वाली। इसे कहते हैं हम लोग आउटगोइंग, और इसे कहते हैं हम लोग इनकमिंग। एक आ रही है और एक जा रही है। कौन कौन सी आ रही हैं, कौन कौन सी जा रही हैं, वो अब हम लोग चेक कर लेते हैं। इसको मैंने नाम E1 दिया, ये मैं E2 नाम दे देता हूं, E3 नाम दे देता हूं, E4 नाम दे देता हूं, E5, E6, E7 और E8। सबको नाम दे दिया। नाम देने के बाद अब मैं आउटगोइंग की तरफ चलता हूं। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि कौन कौन से पर, यानी जो शीर्ष है उन पर कौन कौन सी कोर मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी रैंडमली कोई भी आप लोग वर्टेक्स उठा लो। सपोज करो आपने B5 उठाया, B5 पे देखो, B5 की मैं बात कर रहा हूं। B5 पर एक कोर तो E8 आ रही है, ये आ रही, E8 आई। इधर से E4 जा रही है और इधर से E5 जा रही है। जो आउटगोइंग है उसमें मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा डिग्री ऑफ प्लस के रूप में, और जो इनकमिंग है उसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं डिग्री ऑफ माइनस के रूप में। क्लियर? अब हम ये लोग एक एक की वैल्यू को चेक कर लेंगे कि किस पे कितने आ रहे हैं मान हमारे। पहले वाले को उठाया, चलो पहले वाले को लेते हैं। तो मैं निकाल रहा हूं डिग्री ऑफ B1 के लिए। तो B1 के लिए मुझे प्लस क्या मिलेगा, यानी कि आउटगोइंग क्या मिलेंगी, एंड साथ में ही मैं निकाल देता हूं डिग्री ऑफ B1 के लिए दोनों। चलो फिर मैं निकाल दूंगा डिग्री ऑफ B2 के लिए, और सेम मैं निकालूंगा डिग्री ऑफ माइनस B2 के लिए।
मैं 3 4 के लिए बता रहा हूं। जब आप लोग B3 के लिए निकालोगे, n डिग्री ऑफ माइनस B3 के लिए निकाल दो। सबके लिए एक बार चेक कर लो। चलो B1 पे आओ, एक बार यहां आओ। B1 पे देखो, एक जा रही है, एक ही आ रही है, 1 एंड 1। B2 पे आ जाओ, क्या आ गया यहां पे? यहां से जाने वाली एक है, लेकिन आने वाली दो हैं। जाने वाली, आने वाली। अब इस पे आ जाओ, B3 पे। एक जाने वाली, दो जाने वाली, एक आने वाली। दो जाने वाली हैं, एक आने वाली है। अब डिग्री ऑफ प्लस B4 पे मैं चेक कर लूं, एंड सेम डिग्री ऑफ माइनस के B4 पे चेक कर लूं। B4 पे चेक करो, एक आ रही है, एक जा रही है। B4 पे देखो एक बार, सॉरी दोनों आ रही हैं, दोनों ही आ रही हैं, तो इनकमिंग दोनों 0। अब B5 पे आ जाओ, डिग्री ऑफ प्लस B5, डिग्री ऑफ प्लस B6, एंड सेम डिग्री ऑफ माइनस का B5 एंड डिग्री ऑफ माइनस का। अब देख लो इनको भी। B5 पर बताओ, आउटगोइंग कितनी है? एक और एक, दो। इनकमिंग 8। B6 पर आउटगोइंग, आउटगोइंग केवल एक, और एक ही रही, दो। और इनकमिंग E5। अब एक बार देख लो, कितने वर्टेक्स थे? 6। कोर कितनी है? कोर कितनी है? कोर 12 है। कोर कितनी है? कोर बताओ। 8 कोर हैं, 8 कोर हैं। तो डिग्री ऑफ V 2E के बराबर, यानी कि 16 है। 16 होनी चाहिए। डिग्री ऑफ 2E निकालते हैं आप, तो आपके पास 16 आने चाहिए था। सबको जोड़ के देखो एक बार, 1 2 और 2 4, 6 8 10 और 2 12। कोर कितनी है? 8। और यहां डिग्री कितनी आ रही है? यहां कितनी आ रही है? 12 ही तो आ रही है। 2 4 6 8 10 12 14 16, सॉरी 16। कितनी आ रही है डिग्री? जितनी 2E थी, उतनी ही 2E मेरे पास यहां पर आ रही है। यानी कि आने वाली को भी और जाने वाली को भी हम लोग एक एक बारी काउंट कर रहे हैं। पहले हम लोग एक कोर को 2 बार काउंट करते थे, इस वाले वर्टेक्स के लिए और इस वाले वर्टेक्स के लिए। यहां पर भी वही कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक डायरेक्ट ग्राफ बन रहा है, एक दिष्ट ग्राफ के रूप में निरूपित हो रहा है। केवल दिशाओं को निरूपित कर रहा हूं। अब इन दिशाओं में ही अगर मैं इनका मान भी रख देता, E1 का जो मान है 2 है, E2 का मान है 3 है, इसका मान 5 है, इसका मान 8 है, इसका मान 10 है। इन कोरों को अगर मैं नाम दे देता कि ये मेरे पास में 2 3 4 5 ऐसे नॉमिनेट कर देता, तो क्या ये मेरे पास एक भारित ग्राफ के रूप में चेंज हो जाता? होता नहीं होता? तब ये मुझे एक भारित ग्राफ मिल जाता। तो अब ये मेरे पास दिष्ट ग्राफ है। तो एक बार आप लोग छोटा सा एक डायग्राम बना के इनकी डिग्रीज को लिख लो, आउटगोइंग और इनकमिंग वाली। लिख लिया? कोई दिक्कत नहीं, 1 2 रजिस्टर भर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। मैं तो कहता हूं खूब पैसा खर्च करो। अपने माँ बाप के पास काफी पैसा है, खूब दबा के खर्च करो, जितना खर्च कर सको करो। मैं तो खूब करता हूं भाई। पैसा खूब खर्च करना चाहिए, कभी पैसे को रोको मत। जितना जाए उतना जाने दो। जाएगा तो आएगा। अब तुम रखे रखोगे तो कहां से आएगा? इसलिए जाने दो, फिर आएगा।
हो गया? इन्हें कहते हैं किन्ही भी दिष्ट ग्राफ के अंदर शीर्ष की कोटि, शीर्ष की कोटि। हो गया? चलो भाई आगे आ जाओ। देखना, अब इसी को थोड़ी सी प्रोसेस आगे बढ़ा रहा हूं, बस इसमें इतना सा काम कर रहा हूं कि जब भी हम लोग किसी की भी डिग्री निकालते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग डिग्रियों का योग हमेशा बराबर आता है। बराबर आता है तभी तो हमारे पास में ले लिख देते हैं हम लोग कि डिग्री ऑफ किसी की भी आपको 2 के बराबर मिलती है। दोनों बराबर होते हैं इसलिए उसको लिखते हैं हम लोग, राइट। अब इसी में एक पॉइंट लिखना, अगर यदि मेरे पास में कोई भी एक आइसोलेटेड वर्टेक्स हो, युक्त शीर्ष अगर यदि दे रखा है, तो उसके लिए हम लोग अगर यदि दिष्ट ग्राफ के अंदर कोटि निकालें तो क्या मिलेगी? 0। क्यों? क्योंकि सर उसकी डिग्री ना तो आउटगोइंग जाने वाली है ना ही उसकी इनकमिंग आने वाली है, और दोनों का अगर यदि योग निकालोगे तो आपके पास 0। जब टोटल ही 0 है तो उसकी ना इनकमिंग और ना ही आउटगोइंग, दोनों की दोनों कैसी होने वाली है? 0 के बराबर होने वाली है। तो एक बार लिखना चाहो तो लिख लो, हो सकता है यहां से क्वेश्चन बेसिक सा पूछ लिया जाए। इनकमिंग और आउटगोइंग की डिग्रियां बराबर होती हैं, इसे ई की बराबर भी लिख देते हैं। हो गया? नेक्स्ट, अगर यदि आपके पास में कोई भी निलंबी शीर्ष होता तो, अगर यदि कोई निलंबी शीर्ष होता तो 1 होती। निलंबी शीर्ष के लिए दिष्ट ग्राफ में कोटि कितनी होती है? हमेशा 1 होती है, यानी कि डिग्री ऑफ प्लस बी निकालो और उसमें आप लोग डिग्री ऑफ माइनस बी को ऐड कर दोगे, इट इज ऑलवेज 1। निलंबी शीर्ष में पेंडेंट वर्टेक्स के अंदर 1 होगी ना? 1 होगी। अच्छा अब ये बताओ कि अगर दिष्ट ग्राफ को सरल ग्राफ बनाना चाह रहे हो, अब मैं केवल ओरली इन चीजों को आपको रिप्रेजेंट करता हूं, सभी चीजों को। अगर सरल ग्राफ बनाना चाह रहे हो तो सरल दिष्ट ग्राफ कैसा बनेगा? ठीक वैसा जैसा लूप और समांतर कोरे ना हो, एन केवल डायरेक्शन हो, राइट, बनेगा। पीछोड़े ग्राफ कैसे बनाते थे आप लोग? छद्म ग्राफ, बिल्कुल। तो ऐसे क्या बन जाएगा? पीछोड़े ग्राफ बन जाएगा। अब उसी को अगर यदि आप लोग और आगे बढ़ा दोगे तो आप लोग परिमित और अपरिमित के लिए बना सकते हो, केवल डायरेक्शन दिखानी है, ग्राफ वही है। अगर डायरेक्शन दिखा दी जाए तो वो सभी ग्राफ दिष्ट ग्राफ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक एक डेफिनेशन लिखाऊं या फिर इसको
क्योंकि उसका कोई मुझे लगता नहीं कितना ज़्यादा, क्योंकि अगर यदि तुम ये पढ़ लोगे, केवल मैं डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ बस, बाकी सब कुछ उसी से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो मेथड चलते हैं, इन्हें कहा जाता है भाई, अब लिखना आगे। अब जो है यहां से आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा इसी तरीके से आता है, सेम। क्या लगा दिया? हटा नहीं देंगे? अब मैं बढ़ता हूं इस पे, एक आव्यू के नाम से आता है। अगर कोई भी ग्राफ आपको दे रखा है, अदिष्ट ग्राफ, तो उसका आव्यू क्या बनाते हैं हम लोग? आव्यू का मतलब है कि मैट्रिक्स का बनाना। तो अगला जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो केवल ये मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसे मैं मैट्रिक्स का नाम दे रहा हूं केवल, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन आव्यू। अब ये दो तरीके तो होता है, कौन कौन सा होगा? एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग आसन्नता आव्यू, एक होता है इसे आसन्नता, आसन्नता। भाई हिंदी कमजोर है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना हिंदी में, शुद्ध हिंदी नहीं आती मेरे को, इंग्लिश चलेगी? चलो भाई इंग्लिश चलनी चाहिए फिर। इसे बोलते हैं एडजेसेंसी, एड आसन्नता व्यू। इसमें क्या होगा, उस वर्टेक्स बी के लिए हमारे पास में दो, कोई भी मैट्रिक्स को बनाया जाए तो वो हम लोग लिखते हैं उसको m क्रॉस n के रूप में। आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, उसको आप लोग लिखते हो m क्रॉस n के रूप में, यानी कि उसके पंक्ति और स्तंभ, रो और कॉलम होते हैं ना, रो और कॉलम पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखते हैं। यहां पर भी मैं किसी भी मैट्रिक्स को बना रहा हूं, तो उस मैट्रिक्स को ए के द्वारा, अगर यदि कोई मैट्रिक्स मेरे पास में निरूपित हो रही है, जहां पर मैं कह रहा हूं कि आई और जे मेरे पास में कॉलम और स्तंभ को निरूपित कर रहे हैं, तो इसका मान एक होगा या जीरो होगा। दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो वन होगा या फिर जीरो होगा। वन कब होगा? जब मैं कहूंगा कि अगर यदि मेरे पास में आई व जे के साथ संबद्ध हो, और अगर यदि आई व जे के साथ संबद्ध न हो। अभी नहीं आ रहा होगा समझ में आई और जे क्या है, क्या फंडा है सर, क्या बीज बो दिया इसमें? और मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि ग्राफ है मेरे पास एरा छोटा सा, इस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने नाम दिया ए बी सी और डी। इसका मैं कोई भी एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहा हूं, मैंने मैट्रिक्स बनाया ए बी सी, ठीक है। ए को ए बी सी और डी के रूप में निरूपित कर रहा हूं। मैं देख पा रहा हूं कि ए तो एक खुद से तो संबद्ध है ही, इसको तो मैं जीरो, खुद खुद से संबद्ध है, तो उसको तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि खुद वर्टेक्स खुद के साथ में तो संबद्धता है ही, उसकी तो मुझे कोई नीड नहीं है। लेकिन जिनसे संबद्ध है वहां मैं ले लूंगा वन, अदरवाइज जीरो। ए को मैंने बी से देखा, संबद्ध है, ए का बी के साथ संबद्धता का होना, ए का सी के साथ संबद्धता का होना, और ए का डी के साथ, सबके साथ है। बी पे आ जाओ, बी को मैंने देखा तो बी केवल या तो ए के साथ या फिर सी के साथ, या तो ए के साथ या फिर सी के साथ, बाकी और डी के साथ जीरो कर दिया। अब आ जाओ सी पे, सी एरा, सी सर चारों के साथ संबंधित है, वन वन
अब डी को पकड़ो, डी ए और सी से, तो ए से भी है और सी से भी है, इससे मान 0। कुछ आया दिमाग में? जहां ये रिलेटेड है वहां मैंने रख दिया, और मैंने इसके डायगोनल को पकड़ के देखा। इसका डायगोनल पकड़ता हूं, डायगोनल का मतलब है विकर्ण को पकड़ना, विकर्ण। आपने विकर्ण को पकड़ा और देख पा रहे हो इस लाइन के इधर जैसे अवयव है ना, वैसे ही आपको इधर भी अवयव दिख रहे होंगे, और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है। सममित आव्यूह बोलते हैं इसको हम लोग। A12 की वैल्यू अगर 1 है तो सर A21 की वैल्यू भी 1 ही होगी। A22 की वैल्यू अगर आपको दे रखी है, तो A23 की वैल्यू अगर 1 है तो A32 की वैल्यू देख लो आप, A32 की वैल्यू 1। कोई सा भी एलिमेंट उठाओ, सिमेट्रिक आपको दिख जाएगा। दिख रहा है? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इसको अगर यदि आप लोग उठाओगे तो इस पर अध्यारोपित कर सकते हो। उठाकर आप आईने में अपने आप की शक्ल देखते हो तो वो क्या होती है, एक दूसरे के सिमेट्रिक ही तो है। हमारी जो शक्ल है वो वहां पर दिख रही है अच्छी, ये सिमेट्रिक है। तो ये मेरे पास में क्या बन रही है, एक सममित आव्यूह बन रही है। इसे मैं कहता हूं आसन्नता वाला नियम, आसन्नता वाला नियम। क्लियर? चलो तो एक बार इसको लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी मैं एक बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। लिखोगे? लिख लो चलो। मिनट भाई। 1 बन रहा है, आई और जे के मध्य कोई कोर है, और 0 बन रहा है जब मेरे पास आई और जे यानी कि उन वर्टेक्सों या उन शीर्षों के बीच में कोई कोर उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो आप तनाव बना। चलो मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। ये लीजिए, छोटा रह जाएगा ये तो। P1, P2, P3, P4, P5 और P6। चलिए भाई, एक एदिष्ट ग्राफ है। पहली चीज जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो एदिष्ट ग्राफ है। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी चीजों को भी लिख दूंगा, चिंता मत करना। मुझे एक एदिष्ट ग्राफ दिखाई दे रहा है। नंबर एक चीज। नंबर दो, मैं इसमें आव्यूह निकालना चाह रहा हूं, मैं इसमें आव्यूह निकालना चाह रहा हूं, और आव्यूह निकालने के लिए मेरे पास में कितने वर्टेक्स हैं? 6, यानी कि 6 बाई 6 का बनेगा। 6 बाई 6 का बना देते हैं। ये लीजिए,
मेरे पास में B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6, एंड साथ में B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। अब देखना ध्यान से, एक बार अच्छे से समझ लो, एक में क्लियर हो जाना चाहिए। पहले वाले को उठाओ, B1 का, B1 से तो 0, B1 का B2 से बताओ, है? ठीक है, 1। B3 से बताओ, B4 से बताओ, B5 से बताओ, B6 से बताओ, B2 पे आ जाओ। B2 का B1 से 1, खुद से 0, B3 से, B4 से, B5 से, B6 से, B3 पे आ जाओ। B1 से, B2 से, B3 से, B4 से, B5 से और B6 से 0। B4 पे आ जाओ, B1 से, B2 से, B3 से, B4 से 0, B5 से 0, B6 से 1। B5 पे आ जाओ, B1 से, B2 से, B3 से, B4 से, B5 से, B6 से। अब B6 को पकड़ो, ये रहा। B1 से, B2 से, B3 से नहीं है, बाकी सबसे है। B1 से है, देखते जाओ, B2 से है, B3 से नहीं है, B4 से, B5 से, खुद से। अब उठा लो इसका डायगोनल, ये लो, मैं डायगोनल उठाता हूं इसका। ये डायगोनल उठाया मैंने, ये लो जी। ये डायगोनल जब उठा रहे हैं तो इसमें 0 0 0 0 आ रहा है, और ऊपर जैसा है वैसा ही नीचे भी दिख रहा होगा आपको। कोई सा भी एलिमेंट देख लो, 0 के 1 1 है, 0 0 है, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 1 1, फिर 1 1, फिर 0 0, फिर 1 1, फिर 1 1। दूसरी वाली लाइन को चेक कर लो, 1 के बाद 1, 1 के बाद 1, फिर 1 के बाद 1, इस 1 के साथ ये रहा 1, इस 1 के साथ ये रहा 1, इसके साथ 0। बन गई सिमेट्रिक फॉर्म, आसनता व्यू ये बनेगा अदिष्टता के लिए। बना लो फटाक से। नींद आ रही है क्या? तक तो नहीं गए? यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी चीजें मेंशन भी कर लिया करो भाई, अगर मैं ना करूं तो। यहाँ पे लिख दिया करो 1 कब आएगा, जब शीर्षों के मध्य कोर है। और जब शीर्षों के मध्य कोर नहीं है तो आएगा मान 0। ये लीजिए भाई।
एदिस्ट का मतलब है जिसमें कोई भी डायरेक्शन ना हो, इनडायरेक्ट बोलते हैं इसको। पहले जो ग्राफ पढ़ रहे थे ना वो सब एदिस्ट ही थे, कोई उसमें डायरेक्शन नहीं थी। हो गया? चलो भाई आगे बढ़ू। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे इसके साथ? फंस मत जाना कहीं, मैं दे दूंगा तो फंसा दूंगा भाई आपको, पहले कह रहा हूं, फंस मत जाना। मैंने अगर क्वेश्चन दे दिया तो फंसा दूंगा, नहीं पक्का? पक्का? चलो ठीक है, अगला वाला डालो। इसे कहते हैं हम लोग आपतन आव्यूह। आपतन आव्यूह, इसमें क्या होता है? इसमें भी वही एक मैट्रिक्स बनेगी। क्या बनेगी? एक मैट्रिक्स बनेगी। सुनना बात को ध्यान से एक बार भाई। ये कहता है कि एक मैट्रिक्स बनाओ ए आई जे की, और मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें या तो मान 1 आ जाए या फिर मान 0 आ जाए। 1 कब आएगा? जब किसी कोर को उन शीर्षों के बीच में आपतित किया जाएगा। और 0 कब आएगा? जब उस कोर को उस शीर्षों के बीच में आपतित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कोर लिया आप लोगों ने, कोई भी एज उठा रहे हो ई आई आई जे, उसको आपने बीजे के साथ में क्या करा दिया? या बीजे पर आपतित हो रहा हो, कोई कोर जो आपतित हो तब तो 1। और अगर यदि वो कोर ई जे ई आई का मान अगर यदि बीजे पर आपतित ना हो, दो चीजें चलती हैं, या तो आपतित हो या फिर आपतित ना हो, तब हमारे पास में एक आपतना भी बन जाता है। ठीक है, चलो देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसी तरीके से, फिर इसको भी हम लोग डायग्राम के द्वारा एक बार देख लेंगे। चलो भाई इनको नाम दे रहा हूं P1 P2 P3 P4 P5 P6 और B7। चलो भाई एक बार देख लेते हैं, ये लीजिए, ये मैं इनको नाम दे रहा हूं E1, ये मैं नाम दे रहा हूं इसको E2, इसको नाम दिया मैंने E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12। दो बार तो काउंट नहीं होगी कोई सी, कोई भी दो बार तो काउंट नहीं हुई ना? ठीक है, चलो अब इसका मैं एक बार आपतनाभी बना लेता हूं, ध्यान दो भाई एक बार, ये लो आपतनाभी बना लेते हैं। देखो मैं कोरों को निरूपित कर रहा हूं, साथ में मैं वर्टेक्स 20 में डाल दूंगा। मैंने यहां से B1 से स्टार्ट किया, B1 B2 B3 B4 B5 B6 और B7 और B5 B6 और B7, 7 ही वर्टेक्स हैं क्या? 3 और 3 6 और एक 7 वर्टेक्स है ना। और कोर जो है वो कितनी है? 12 12 कोर है। इनको मैं नाम दे रहा हूं E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
E10, E11 और E12। ठीक है, देख लेने एक बार अच्छे से। जहां पर कोर आपको दिख रही है वहां पर तो डाल दो, और जो कोर नहीं दिख रही उसको हटा देना। जब आपतित है, आपने E1 को पकड़ा, B1 पे बताओ क्या ये आपतित है, यानी B1 से संबद्ध है। E1 कोर B1 से संबद्ध है तो मैं कहूंगा, और नहीं होती तो 0। E2 पे आ जाओ, क्या, या E1 को ले लो पहले। E1 B2 के साथ है क्या, देखो आते तो ये लो। अब B3 देखो, B4 पे, B5 पे, B6 पे, किसी पर नहीं है, सब पर। अब E2 को पकड़ो, E2 कहां है, ये रही। E2 केवल B2 और B3 के साथ संबद्ध है, बाकी और किसी के साथ संबद्ध नहीं है। E2 को मैं केवल B2 और B3 से संबद्ध कर रहा हूं। B2 ये रहा, B3 ये रहा, और किसी के साथ संबद्ध हटा दो। पकड़ो E3 को, केवल B4, तो देखो 0 0, B3, B4, E4 को पकड़ो, केवल B4 और B5, 0 0 0 1 1, E5 को पकड़ लो, B5 और B6, तो B5 और B6 पे रुक जाना। अब E6 को लो, B4 और B6, ध्यान देना। E7, B4 और B7, B4 कहां है, ये रहा, B7 कहां है, ये रहा, बाकी सब पर 0 0। अच्छा, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, मैं थोड़ा सा साइड ले लेता हूं, 0 0 एंड 1। अब E8 पे आ जाओ, E8 की बताओ कहां है, ये रही खड़ी वाली लाइन, B3 से B6 पर, तो 0 0, B3, अच्छा ठीक है। अब ठीक है, E9 को पकड़ लो, ये रहा B7 और B6, 1 2 3 4 5, B6 B7। अब E10 पे आ जाओ, B2 और B6, B2 पर आएगा और B6 पर आएगा, और बाकी सब पर 0 आने वाला है। आगे E11 कहां है, B2 और B7, B2 ये रहा, B7 ये रहा, बाकी सब। E12, B1 एंड B7, ये लो। ये लो, ये बना चुके हैं अब हम लोग कंप्लीट। ये बना हमारे पास आपतन आव्यूह। इस तरीके से आपतन आव्यूह बना सकते हो। केवल यहीं पर खेल है, छोटा सा जो खेल है वो यहीं पर है, बाकी और कहीं पर भी नहीं है। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है ये, कितने बाई कितने की है, 7/12 की है ना, 7/12, क्योंकि हमारे पास में वर्टेक्स जो हैं वो 7 हैं, और एज जो है वो 12 इसलिए मेरे पास क्या हुआ है, 7 × 12। बड़ा हो गया क्वेश्चन, जोरा रहोगे उतारने में ना।
डाउनलोड करने में कितना जोर आता है ना। फोन में तो, फोन में होते मजे तो, है ना, कितने चाली बन के कबूतरी फटाक से डाउनलोड, यही होता है। फोन की सी सुविधा है हर जगह थोड़ी मिलती है। पर ऑफलाइन का ऑफलाइन ही हो रहेगा, ऑनलाइन ऑनलाइन ही होता है। अंतर दोनों चीजों का आता है भाई, एक हाथ में सभी स्वाद नहीं आते। खाना खाने के लिए उसको तोड़ना भी पड़ता है। तो हाथ दोनों जरूरी हैं, ताली बजानी है तो दोनों हाथ जरूरी हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। नहीं है। फटाफट नोट कीजिए भाई। हो गया। हो गया। चलो आगे बढ़े। कंफर्म। किसी को कोई भी समस्या हो तो वो बेझिझक पूछ लेना। चलो भाई आगे बढ़ता हूं। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट ग्राफों के अंदर। टेस्ट ग्राफ में भी आपतन आव्यूह की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल आव्यूह बना रहा हूं। आव्यूह भी कैसा, वही आव्यूह बनेगा ए आई क्रॉस जे का, जहां पर आप आपके पास तीन मान होंगे, क्योंकि लिस्ट में क्या होता है, इनगोइंग इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों होंगी, और जो नहीं होगा वो जीरो भी होगा। कभी जीरो भी आएगा, वन भी आता है और माइनस वन भी आता है, प्लस माइनस और जीरो ये चलते तीनों। तो यहां पर हमारे पास में या तो वन होगा, या माइनस वन होगा, या फिर जीरो होगा। वन कब होता है, अगर यदि मेरे पास में कोई भी शीर्ष है बी आई, ये क्या हो, आउट गोइंग हो, यानी कि जाने वाली हो। और अगर यदि इनकमिंग हो, उस शीर्ष इनकमिंग। और जीरो कब होती है, कब होती है, जब कोई भी ना हो। तो हमारे पास में जीरो मिल जाएगी। ठीक है, चलो एक बार डायग्राम बना लें, फिर उसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। चलो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये लो, B1 B2 B3 B4 और B5। अब इनकी मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, ये है E1, ये है E2, ये भी जाने वाली है और ये वाली भी जाने वाली है।
ये E3 है, ये वाली आने वाली है जिसे मैं E4 नाम दे रहा हूं, ये E5 ये भी आने वाली है, ये E6, E7, E8 और E9। सभी की नंबरिंग हो चुकी है, सभी की नंबरिंग हो चुकी है। अब देख लेते हैं एक बार, आ जाओ भाई फटाफट से। एक ग्राफ G इज इक्वल टू बी, वर्टेक्स कितने, क्या कह रहे हो, 3 वर्टेक्स, सीड्स कितने, 5, कोर कितनी है, 9, कितनी है, 9, समांतर कोर कितनी है, 2, कौन कौन सी, E2 और E9। अब बना लेते इसका डायग्राम, ठीक है, एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये लो, जिन शीर्षों के साथ में कोर है वहां मैं लिखूंगा या तो 1 या फिर -1, और नहीं है तो 0। अपने B1 से स्टार्ट किया, B2, B3, B4, B5, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 एंड E9। ठीक है, अब एक एक उठाओ। B1 B2 के द्वारा, या E1 कोर को पकड़ लो, E1 कोर कौन कौन से वर्टेक्स से संबंधित है पहले तो ये देखो, P1 और B2 से, बाकी और तो सब कुछ 0 है ना। P1 B2 पे बात करेंगे। E1 कोर B1 पर कैसी है, आउटगोइंग, मतलब प्लस। E2 पर B2 पर कैसी है, क्योंकि इनकमिंग हो रही है वहां पर। क्लियर, चलो E2 की बात कर लेते हैं। E2 P1 पर कैसी है, आउटगोइंग है, जाने वाली है। B2 पर कैसी है, इनकमिंग, माइनस वाली है। एक बार इनको लिख लेते हैं दोनों को। और देखो मैं E1 की बात कर रहा हूं, बाकी और से बताओ। E1 केवल यहां पर है, E2 ये भी हो गया, प्लस माइनस माइनस, E1 और E2 तो यही संबंधित है, बाकी औरों को मैं देख लेता हूं। अभी कर, मैंने E1 को पकड़ा, E1 किससे संबंधित था, B1 से और B2 से, और दोनों कैसे थे, B1 पर जा रहा था, B2 पर आ रहा था। बाकी और किसी से संबंधित था, हटाओ। E2 को पकड़ो, P1 पर संबंधित था और वो भी आउटगोइंग, P1 पर B2 पर इनकमिंग, समांतर थी ना, माइनस। बाकी सब पर। E3 को पकड़ो, कहां E3, ये रहा, P1 से प्लस जा रहा है, P3 पर आ रहा है माइनस। E4 को पकड़ लो ताकि दो दो को लिख देंगे। P4 पर तो प्लस, क्योंकि जा रहा है B4 से इधर की तरफ, लेकिन B1 पर माइनस। ठीक है, E3 को देखो, B1 पर प्लस और B3 पर माइनस, B1 पर प्लस और B3 पर, बाकी सब E4 को। सर B4 पर +1 था और B1 पर बाकी सब कुछ। क्लियर, अब आ जाओ E5 पर। E5 कहां है, ये रहा, यहां पर माइनस इनकमिंग और आउटगोइंग इधर से है प्लस। यहां पे देखो E6 के लिए, यहां पर आउटगोइंग है P5 पर तो प्लस, इनकमिंग ये रहा। एक बार दोनों को लिख दे, देखो E5 और E6 के लिए लिखना है तो B4 और B5 दोनों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन B3 दोनों के लिए नेगेटिव है। ठीक है, ये लो, E5 और E6 के लिए B3 दोनों बार नेगेटिव है, और E4 और B4 और E5 के लिए तो B4 पॉजिटिव, और E6 के लिए B5 पॉजिटिव, E6 के लिए B5 पॉजिटिव। चलो बाकी सब कुछ 0।
E6 पर, P3 पर माइनस, B3 पर माइनस, ये रहा। बाकी सब कुछ जीरो। अब E7 को उठा लो। E7 कहाँ है? ये रहा। इधर से जा रहा है इधर की तरफ, प्लस माइनस। P5 पर प्लस है, P4 पर माइनस है। P4 पर -1 और B5 पर +1, बाकी सब कुछ। E8 को पकड़ो। E8 कहाँ? ये रहा। B2 पर प्लस, P4 पर माइनस, ये प्लस किया, ये माइनस किया। B2 और B4 पर, B2 पर +1 और B4 पर -1, बाकी सब कुछ। E9 को उठाओ। E9 कहाँ है? इधर से जाने वाली प्लस, B5 पर तो प्लस है और B2 पर माइनस है, तो B5 पर प्लस कर दो, +1, और B2 पर ये रही -1। ठीक है, इस तरीके से आप लोग किसी भी दिष्ट ग्राफ के लिए बना सकते हो। क्लियर? बन गई? कौन सी वाली मैट्रिक्स बनी? ए। कितने बाई कितने की? 5/9 की। ये मेरे पास में एक आपतन व्यू बन चुका है दिष्ट ग्राफ के लिए। फटाफट से बना लो। हाँ बिल्कुल, एक बार बैक कर देता हूं, ये लीजिए भाई। चलिए भाई फटाफट से बना लीजिए अभी।